मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि यार जय शाह जो कि बहुत जीनियस टाइप ऑफ करेक्टर है, उससे ऐसी गलती क्यों हो सकती है जिससे उसकी पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, जग हसाई, उसका लोग मजाक बनाएं। ऐसी गलती जिस पर उसको लोग कहें कि यार ये क्या चवल मारी है तूने। बेसिकली उनका काम लग गया। जी हाँ, जय शाह चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इससे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर, और उससे पहले इंडिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उससे पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, और उससे पहले अमित शाह के साथ पैदा होना। ये सारी चीजें छोड़ दें, लेकिन चुआ रिपोर्ट ये है कि उनके खिलाफ गेम लग गई, और गेम किसने की है ये बहुत अहम है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। और ये तो अब तय है कि जो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर होने वाली गलती की, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामले को डील किया, उनसे बड़े खुश नहीं हैं। बड़े कौन? बड़े हमेशा पैसे वाले होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वही चला रहे होते हैं। तो जय शाह साहब को जो पीछे से चलाने वाले थे वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा यार ये क्या काम किया है आपने। आपने एक ऐसा इशू बनाकर एक ऐसा मामला उभारा। अच्छा, मुझे एक टाइम पे लगा था कि यार हमें कहीं बांग्लादेश के प्लेयर को सिलेक्ट करना, शफीकुर रहमान को सेलेक्ट कर लेना, फिर उसको सिलेक्शन के बाद कलकत्ता नाइट राइडर से उसको निकाल देना। मुझे लगा कि यार ये सारा कहीं ट्रैप तो नहीं है पाकिस्तान के लिए कि हम ऐसा करेंगे, बांग्लादेश ऐसा करेगा, बांग्लादेश ऐसा करेगा तो हम उसको, बांग्लादेश को क्रिकेट से निकालेंगे, बांग्लादेश को जब T20 वर्ल्ड कप से निकालेंगे तो पाकिस्तान उसके पीछे आएगा, पाकिस्तान उसके पीछे आएगा तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे, उन पर बैन लगाएंगे, उन पर ये करेंगे। मुझे यूं एक वक्त आया था भाई, सीरियस बिल्कुल सीरियस, सच्ची बात है। एक वक्त ऐसा आया था कि मैं ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि हम ट्रैप हो गए, हमारे गिर्द ये कोई पूरी फील्डिंग लगी है। फील्डिंग समझते हैं ना आप। लेकिन इस पूरे मामले का जो रिजल्ट निकला है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये फील्डिंग तो बेसिकली जय शाह के इर्द गिर्द थी। यानी जय शाह के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने, यानी बीसीसीआई के अंदर मौजूद लोगों ने, यानी बीजेपी या इंडिया के अंदर मौजूद जो हिंदू माइंडसेट है, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स ने ये पूरी सिचुएशन बिल्डअप की। रिजल्ट आपके सामने है। जय शाह की थोड़ी सी 1988 के अंदर वो पैदा हुए, बहुत ही कम उम्र, वो जी क्रिकेट के हैं, पता नहीं कौन कौन से उनको अवार्ड ऑफ द ईयर मिले हुए हैं, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। 2014 के अंदर वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर अब्बा जी के साथ जो है, उनके वालिद जो अमित शाह, जो कि इस वक्त वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री है उनके पास, उसके साथ मिलके वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे थे। फिर उन्होंने अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बनवाया। फिर उस स्टेडियम के बनवाने के बाद वो धपक करके जो है वो पहले फाइनेंस कमेटी में आए बीसीसीआई की, फिर वो वहाँ से सेक्रेटरी बन गए। सेक्रेटरी से बनने के बाद वो जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल में गए, और एशियन क्रिकेट काउंसिल से वो आदम के चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये ओहदा 2014 के अंदर बना था। आपको याद होगा कि आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एक समझे बिग 3 के साथ अमेंड किया गया था। श्रीनिवासन जो थे उस वक्त, उन्होंने कहा था आईसीसी को और तमाम मेंबर्स को कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर टांगे अड़ा रही है, तो आप मेहरबानी करें बिग 3 बनाएं। वो गवर्नमेंट से मुराद उनकी उस वक्त भी ये जय शाह टाइप करेक्टर था, क्योंकि जय शाह के वालिद जो है, उनके अब्बा जी, उनके फादर, वो अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के मतलब समझे राइट हैंड है, और वो बीच में टांगे अड़ा रहे थे। लेकिन जय शाह वापस क्रिकेट में आ गए। अब जय शाह ने दिसंबर 2024 के अंदर एज ए चेयरमैन, ये मेरा श्रीनिवासन, उसके बाद शशांत हो गया, और उसके बाद वो न्यूजीलैंड के भाई थे, वो हो गए 3, और ये चौथे चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। दिसंबर 2024 के अंदर इन्होंने ओहदा लिया, और ये दिसंबर 2 साल का मेरा ख्याल है आईसीसी की चेयरमैनशिप का ओहदा होता है, जो 2 बार एक्सटेंडेबल है। 2 बार आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड मेंबर्स। पर अब नहीं लगता कि ये अप्रूवल हो। क्यों? मुझे क्यों नहीं लग रहा? थोड़ा सा रिवर्स करें। आज से चंद हफ्तों पहले तक आईसीसी की धाक थी, जय शाह की धाक थी, उसने उस धाक को खत्म कर लिया। पहलगाम वाकये के बाद जब इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान मई वाला स्टैंड अप हुआ, उसके बाद एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट था
जिसमें मेरा ख्याल है कि अगर अगर जय शाह को या अगर इंडियंस को ये लग रहा था कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जो है वो जेंटलमैन गेम को सलाम हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन्हें उस इस लाइन पे चलना था, तो वो एशिया कप होने ही ना देते, आते ही ना, इंडिया ना आता बिल्कुल ना होता, एशिया कप होता ही ना। उन्होंने एशिया कप खेला, क्यों खेला? ब्रॉडकास्टर की वजह से। 3 मैच हुए थे, ब्रॉडकास्टर की तो बल्ले बल्ले हो गई, पैसा जो कहते हैं ना छापों की तरह आया। अब उस ये अंदर फैसले ठीक नहीं हुए। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होस्ट थी, लेकिन उसका फाइनल जब दुबई के अंदर इंडिया ने जीता, जय साहब शाह साहब बतौर चेयरमैन आईसीसी वहां पे मौजूद थे, पर होस्ट कंट्री का कोई बंदा स्टेज पर नहीं था। यही हिसाब किताब फिर होना था एशिया कप के अंदर। एशिया कप इंडिया ने जीता, पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर थे मोहसिन नकवी, उन्होंने वहां पे खड़े हुए इन्होंने कहा ट्रॉफी नहीं लेनी, ट्रॉफी खेला, उन्होंने ट्रॉफी रख ली, काम तीप हो गया। अब इस दौरान आपने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि खुद, अब ये देखें ना, कहीं पे रिटर्न नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते, सबको पता है, पर कहीं रिटर्न नहीं है। एक अंडरस्टूड सी बात है, नहीं खेलते। अगर भाई आपने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं लेने थे तो आप ना लेती, आप ऑफ द रिकॉर्ड जो है फ्रेंचाइजीज को कह देते हम नहीं ले रहे आपको बांग्लादेशी प्लेयर। पहले आपने बांग्लादेशी प्लेयर लिया, फिर जनाब अब ये यहां से ट्रिक समझिएगा, शाहरुख खान को क्या पता, उसने ले लिया, कलकत्ता नाइट राइडर ले लिया, फिर आपकी वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ, क्यों लिया जी, ये तो फलां हो रहा है, ये बंगाली है, ये फलां है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है, ये। और फिर एक प्रेशर को बिल्डअप किया और उस प्रेशर को ऑब्जर्व किया बीसीसीआई ने, इस सेंस में कि उसने कहा भाई इसको निकाल दो, निकाल दिया तो उल्टा काम चला गया बांग्लादेश के अंदर, कि उन्होंने कहा वाह हमारा प्लेयर निकाला है, वाह जी वाह। और साइंस तो बनती है ना, जब आप ये कह रहे हैं कि एक बांग्लादेशी प्लेयर हम इसलिए आईपीएल की फ्रेंचाइज में नहीं खिला सकते क्योंकि एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट से और इस प्लेयर के होने से हमारे यहां सिक्योरिटी के मामला खराब हो सकते हैं, तो पूरी बांग्लादेशी टीम कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। दलील थी, लॉजिक थी उनकी। और बांग्लादेश के फैंस कैसे आ सकते हैं, बांग्लादेश का मीडिया कैसे आ सकते हैं, वो कहां कैसे वहां पे सर्वाइव करेगा, जब आप खुद कह रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि यहां पर आपके एक प्लेयर के आने से माहौल ये पैदा होता है। माहौल बन गया, उन्होंने इस बात की दलील को रख लिया। अब आपने बजाय उनको मनाने के, अब यहाँ पे मुझे ना जो गुप्ता साहब है ना, संजोग गुप्ता साहब, उनका करेक्टर भी बड़ा फिशी फिशी सा लगता है, फिशी फिशी। वो क्यों फिशी फिशी लगता है कि उस वक्त उन्होंने बांग्लादेश को मनाने की एक सीरियस अटैम्प्ट भी नहीं की। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, हैं, उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक भी ऐसी सीरियस अटैम्प्ट नहीं की जिसको आप कहें कि ये अटैम्प्ट है। एक गोरा भाई और एक वो अपने मैनेजर लेवल के 2 बंदे भेजे, एक को वीज़ा डिले मिला, एक को मिलने था, वो पहुंचे, उन्होंने सीधा जाकर कहा खेलना है और नहीं खेलना, तो कहना था नहीं खेलना, और ठग करके स्कॉटलैंड बुला दी। अब कहानी इस बांग्लादेशी क्रिकेट सेंस की यहां पर खत्म तो नहीं होनी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी या पीसीबी के थिंक टैंक ने क्या कार्ड फेंका। मैंने कहा ना, रुपया कमाने वाला सबके ऊपर होता है। क्या कार्ड खेला, कहा नहीं खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, और आप समझें कि बल्ले बल्ले हो गई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बल्ले बल्ले मोहसिन नकवी की है, किसी की भी नहीं हो सकती। पूरी कौम कह रही है यार क्या डिसीजन किया, क्या हाथी के नीचे गिरा लिया। अब आप सोचें, मैं और आप अगर ये कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो क्यों मिसगाइड किया गया जय शाह को। गेम फिर वही है, मैं जो आपको बार बार बता रहा हूं कि जय शाह साहब को आईसीसी से साइड पे करना। और अंबानी जो है वो खुश नहीं है। अंबानी ने जिस तरह बुला के संजोग गुप्ता को और जय शाह को मुंबई में कॉल किया, उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, हमें तो तुम कह रहे थे कि हम नेशनलिज्म जगा रहे हैं, हम इसका सियासी फायदा लेंगे, ये किस बेस पे ले रहे हो? $50 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान करा के आके कह रहे हो कि हमने सियासी फायदा ले लिया है। 50 करोड़ को छोड़े, करोड़ डॉलर है ये, 50 करोड़ रुपए नहीं है, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, ये 50 करोड़ डॉलर है। और आप देखें इस पूरे मामले में आपने बाद में बैठकर वही चीजें बीसीबी के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कितने प्यार, आप रिलीज पढ़े ना, प्रेस रिलीज तो पढ़े यार, कितने प्यार से आपने कहा तो आप पे सैंक्शंस नहीं होगी, आप पे जुर्माना नहीं होगा, आपके पास राइट टू गो टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, आप वो कौम है जिसके अंदर 20 करोड़ क्रिकेट फैंस हैं, हमें अफसोस है आप क्रिकेट नहीं खेले। संजोग गुप्ता की स्टेटमेंट है, ब्ला ब्ला, आईसीसी, बीसीबी और बीसीसी के बड़े ही
मुज़ाकरात अच्छे रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की अमेंडमेंट या उसके होने वाले अमूर, बल्कि साउथ एशिया के अंदर क्रिकेट के पूरी बातें की और बड़े पॉजिटिव मैनर में की। क्या क्या लिखा, यही अगर उस वक्त होता, यही उस वक्त होता जब बांग्लादेश के साथ बातचीत हो रही, यहाँ तो मामला ना पहुँचता ना। सो बेसिकली जय शाह साहब के साथ गेम हो गई है, हाथ हो गया, और अब वो ज़्यादा देर आईसीसी में रहेंगे नहीं। वैसे उनका टेन्योर दिसंबर 2026 तक है, लेकिन लगता नहीं है कोई ज़्यादा दूर उनको अगला टेन्योर मिले, क्योंकि इस चवल के बाद अंबानी जैसे जय शाह को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे ना, भाई आप तो हमें सियासी सेंस में करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो मेहरबानी करें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर करना चाहिए। को आपको एक और चीज़ में बताता चलूँ कि इस मैच की अनाउंसमेंट के बाद अब मैं ख़ुद कोलंबो जा रहा हूँ, और मैं वहाँ से आपको इस पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लम्हा ब लम्हा कोशिश करेंगे, स्पेक्टेटर्स क्या हो रहा है, कब इंडियन टीम है, कब पाकिस्तानी, सबसे आगाह करें। शुक्रिया।